हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि आप सभी लोग न्यूज़ में भी देख रहे हैं और न्यूज़ में भी पढ़ रहे होंगे कि अभी कुवैत में जो है ट्रेवल बैन की संख्या बढ़ती जा रही है। अब उसका क्या कारण है कि जो प्रवासियों की ट्रेवल बैन की संख्या बढ़ती जा रही है, इसमें क्या है, कुवैत में जो किस्तों किस्तों का भुगतान नहीं करने की वजह से या किस्तों का भुगतान नहीं करने की वजह से इन मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। उसका कारण क्या है कि 2023 में लोकल और प्रवासियों की संख्या 1,53,000 या 1,53,784 तक पहुंच गई थी, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 1,40,005 की तुलना में लगभग 13,779 अधिक है। 2023 में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन की किस्तों को लेकर 73,612 लोगों को बैन किया गया था। अब इसका क्या होता है कि जैसे दुकान वाले जो ऐसे अजनबी लोग हैं जिनको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, उनको झांसे में फांस करके कि आप ये किस्तों में ले लीजिए, आपको अच्छा मोबाइल मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाद में क्या होता है, बोलते 1.5 साल का है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि बोलते हैं हमारा 2 साल खत्म हो गया, वो पीरियड हमारा बंद हो गया होगा, लेकिन वो लोग उसको लाइन को बंद नहीं कराते हैं। लाइन को बंद नहीं कराते हैं तो बंद ना कराने की वजह से आपका वो कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वो आपका बिल जो है वो जनरेट होता रहता है। तो इसीलिए वो कुछ नहीं तो आपका 300-400 केडी ऐसे ऐसे मामले आ जाते हैं। तो अब क्या, अब इसके लिए सरकार ने भी क्या है, जब चेक किया जा रहा है उनका कि इनका तो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी बिल जनरेट हो रहा है, तो कंपनियों के ऊपर भी सख्ती की जाएगी कि तुम लोग जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक ही ले सकते हो, उसके बाद उसको ब्लॉक करके। जब बहुत से मामले ऐसे आए तो उनमें चेक किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन उसको ट्रेवल बैन में वो कंपनियां डाल देती हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है। अब क्या है कि जबकि उसी वर्ष जो बैन हटे थे वो थे 45,953 लोगों के बैन जो हटे थे, जिन्होंने अपना पेमेंट वगैरह कर दिया था। तो भाई लोगों, ये एक बहुत ही एक आप कभी भी मोबाइल या कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट में लेते हैं अगर, तो जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाए उसको प्लीज डिस्कनेक्ट करवा दीजिएगा। कोई भी लेन देन आपका अगर जो किस्तों में चल रहा है, जैसे ही मान लो आपने बिना उसके लिया, बिना नेट के लिया, आपने अलगानिम से लिया, यूरेका से लिया, कहीं से भी अगर आप सिर्फ मोबाइल भी ले रहे हो, जैसे ही आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है आप उसको लॉक करा दें जाके कि मेरा टाइम पूरा हो गया, इसको लॉक किया जाए और वहां से अपनी रसीद लेना ना भूलें। दूसरा क्या है कि अभी कुवैत की जितनी भी बैंकें हैं, सरकारी बैंकें हैं, उन्होंने सबको एक मैसेज देकर के ये चेताया है कि आपके पास में अगर कोई भी अननोन मैसेज या अननोन कॉल बैंक की तरफ से आता है या कोई लिंक आता है तो उसकी विश्वसनीयता की जांच कर लें, क्योंकि बैंक वालों ने स्पष्ट कहा है कि बैंक कभी भी किसी को कॉल नहीं करता है। अगर आपको कॉल किया जाएगा बैंक की तरफ से भी तो आपको सीधा बैंक में बुलाया जाएगा। बैंक आपसे कोई भी आपकी निजी जानकारी नहीं पूछता है। बहुत से प्रवासी भाई इसमें धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, तो बाद में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस जरूरी है, जानकारी जरूरी है और जागरूकता जरूरी है कि अगर अब क्या है, इसमें क्या दिया गया है, कुवैत बैंक एसोसिएशन ने एक बार सबको जागरूक बनाने पर जोर दिया है। कोई भी बैंक फोन या मेल द्वारा ग्राहक को कोई भी जानकारी नहीं मांगता है। किसी भी मैसेज को या लिंक को जवाब या ओटीपी ना दें। बैंक समय समय पर आप सबको ये बताता रहता है कि ठगी का शिकार ना हो, क्योंकि ऐसे में क्या है, जो साइबर ठग हैं वो आप लोगों की पूरी जानकारी लेने के बाद में आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं। अकाउंट हैक होने के बाद में क्या होता है, आपका सारा पैसा वो लोग चुरा लेते हैं। वो कौन से देश में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उसका कोई आइडिया नहीं है। कल मुझे भी एक कॉल आया था, पाकिस्तान का नंबर था उसमें, लेकिन उसमें डाला हुआ था इंस्पेक्टर विजय कुमार नाम। मैंने देखते ही मैंने उसको नहीं उठाया, उठाने वो स्क्रीनशॉट में मैं भी डालूंगा साथ में। तो ऐसे फ्रॉड ये लोग, कहीं से भी आपको कॉल आ सकता है, तो किसी को भी प्लीज किसी का भी कॉल ना उठाएं, क्योंकि आजकल जगह जगह पे स्कैम चल रहे हैं। हर आदमी धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। तो जागरूक बने और अपने आप को स्कैम से बचाएं, क्योंकि यहाँ पे जागरूकता के अलावा और कोई क्या, हर पूरे देशों में, पूरे दुनिया में काम करने को कोई तैयार नहीं है। सोचते हैं ऐसे ही ठगी करके किसी न किसी को बेवकूफ बनाया जाए। कोई भी अगर आपको लगता है कि ये मेरे कॉन्टेक्ट में ऐड नहीं है, नया कॉल है, तो फर्स्ट टाइम तो वीडियो कॉल ना उठाएं और वीडियो कॉल, लोकल कॉल उठाएं। लोकल कॉल में अगर जानकारी नहीं मिलता तुरंत काट दें। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, किसी से ज्यादा बात करने से भी
आपका फोन हैक हो सकता है, उसका क्लोन बना लेंगे वो लोग, तो फिर भी आपका बैंक का डाटा वो लोग चुरा करके आपके साथ में धोखाधड़ी हो सकती है। तो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।